नमस्कार दोस्तों। तो हमने प्रस्तावना के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना का अगला पार्ट, न्याय। तो न्याय यह 3 प्रकार का है। इसे रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। रूस की क्रांति, इसे वोल्गास्की की क्रांति भी कहते हैं। सामाजिक न्याय संविधान की स्थापना को कहते हैं। आर्थिक न्याय समाजवाद की स्थापना को कहते हैं। राजनैतिक न्याय सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को कहते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। इसे फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता है। समता या समानता, इक्वालिटी, यह 2 प्रकार का है। इसे फ्रांस से लिया गया है। प्रतिष्ठा, सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और अवसर, सबको एक समान अवसर मिलेगा। अब इसका अपवाद है दोस्तों, जैसे कि अपना अनुच्छेद 16 सर लोक नियोजन में समानता की बात है, लेकिन उसमें फिर अपवाद है। SC ST को आरक्षण की बात भी 16 के CT में किया गया है। बंधुता, भाईचारा, यह भी फ्रांस से लिया गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की अंतिम शक्ति भारत के लोगों में निहित है, इसका यही मतलब है। अब यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जब न्यायालय को संविधान का शब्द समझ नहीं आएगा तो प्रस्तावना की व्याख्या को देख सकता है। चलो दोस्तों, तो जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पे हम PYQ करते हैं। तो अब इसमें तो आंसर पहले से ही है, कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। भारत का संविधान अपने समस्त नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है न्याय एवं समता, बंधुता और स्वतंत्रता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, उपरोक्त सभी सब कुछ प्रबंध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है। उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, आस्थाओं एवं आकांक्षाओं को साकार करती है, जनता के शासन से संबंधित है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं की मंशाओं तथा संविधान के उद्देश्यों को साकार करती है। संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ भी नहीं है। यही दोस्तों गलत है, बाकी तीनों हमारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो डी हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका भारत को घोषित करती है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 2 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष। पहले यह 3 था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये इसका ख हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? प्रति व्यक्ति के मूलभूत अधिकार, भारत के नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य, व्यक्तियों की गरिमा एवं समता तथा राष्ट्र की अखंडता। बिल्कुल सही है, आपने ये पढ़ाई है। संविधान की उद्देशिका तथा अन्य प्रावधानों के बीच कोई टकराव की उपस्थिति होने पर कौन दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो जैसा कि उद्देशिका महत्वपूर्ण होगी, अन्य प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का निर्वाचन महत्वपूर्ण होगा। तो ये दोस्तों न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इसलिए अन्य प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे। हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया दृढ़ संकल्प किसके नाम में किया गया है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, भारत का संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत के लोग। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया दृढ़ संकल्प भारत के लोग, हम भारत के लोग से संबंधित है। तो इसका घ डी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा उद्देशिका के विचार को कहाँ से प्राप्त किया गया है? भारतीय संविधान के द्वारा उद्देशिका के विचार को अमेरिका USA से लिया गया है और UNO को चार्टर एक्ट से। तो जहाँ दोस्तों अमेरिका USA ऑप्शन में नहीं होगा, वहाँ आप UNO की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप USA ही लगाएंगे। अब इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से दोस्तों समता एवं बंधुता लिया गया है। और हाँ दोस्तों, कनाडा के संविधान से हमारा वर्तमान GST जो लागू है, यह कनाडा के आधार पर हमारा GST लागू है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है। हाँ बिल्कुल सही है, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। यह बात केशवानंद भारती वाद में 1973 में कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है? जस्टिस गजेंद्र गडकर, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस मुधोलकर। तो जस्टिस मुधोलकर, ये बात हमने दोस्तों नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है? तो जस्टिस मुधोलकर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिक सही है? संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन हुआ है। संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और ये गलत हो गया दोस्तों। केशवानंद भारती वाद में 1973 में यह कहा गया है कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है। संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब बुनियादी संरचना में कोई परिवर्तन न किया गया हो। दोस्तों, ये भी सही है, हमारा संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित की जा सकती है। बिल्कुल सही है, लेकिन संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और केवल तभी संशोधित की जा सकती है जब बुनियादी संरचना में कोई परिवर्तन ना किया गया हो। तो दोस्तों, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि 368 के तहत हम किसी ऐसे
भाग को नहीं छेड़ सकते हैं जिससे हमारे बुनियादी संरचना में परिवर्तन हो। अब क्वेश्चन 11 है, संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, गलत है। संविधान का भाग है, किंतु न तो कोई अधिकार प्रदान करती है, न ही कोई कर्तव्य आरोपित करती है, न ही संविधान के अन्य प्रावधानों के निर्वाचन के लिए इसका कोई उपयोग हो सकता है। संविधान का भाग है तथा अस्पष्टता के मामलों में संविधान के अन्य प्रावधानों के निर्वाचन हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। बिल्कुल सही है। जैसा कि दोस्तों ये कहा गया है कि अगर न्यायालय को संविधान का कोई भाग समझ में नहीं आता है तो उसकी अस्पष्टता के लिए वो प्रस्तावना को, उद्देशिका को, उसकी व्याख्या को देखेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। प्रतिष्ठा के अवसर की समानता सही है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए बंधुता सही है, न्याय सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सही है, विचार अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें दोस्तों हमें ये करना है कि इसको सही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीति की स्वतंत्रता है, उसके बाद दोस्तों विचार अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतंत्रता है, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए बंधुता है। तो दोस्तों विशेषता हमारे 5 प्रकार की है, जैसा कि आप देख सकते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी को सम्मानित करती है? प्रतिष्ठा की समता से, बंधुता से, वयस्क मताधिकार से या राजनीतिक न्याय है? तो ये वयस्क मताधिकार हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसे संविधान के प्रवृत्त अनुच्छेदों को अंगीकृत किया जाने के बाद अंगीकृत किया गया था। यह परिकल्पना करती है कि सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्राप्त है। यही दोस्तों सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका के निम्नलिखित में से क्या सही है? यह परिकल्पना करती है कि सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में पहले प्रकट होता है? स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता। तो जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, 5 विशेषता है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता। उद्देशिका को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। संविधान की उद्देशिका को, अच्छा दोस्तों ये एक बात और बताता हूँ आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इसमें इतने संशोधन हुए थे जिसके कारण इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। संविधान की उद्देशिका के किस संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों द्वारा प्रभुत्व संपन्न गणराज्य को प्रतिस्थापित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और यह प्रभावी हुआ था 3/1/1977 के तहत। किस संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को उद्देशिका में शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन के तहत। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संशोधन के तहत। 1975 में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में इसे संशोधित कर सम्मिलित किया गया था उद्देशिका में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष इन 2 शब्दों को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत धारा 2 के द्वारा। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा समाविष्ट किया गया था? तो भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन, संविधान के 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो घ की तरफ हम जाएंगे, भारत के संविधान के 42वें संशोधन के तहत। भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्मित किए जाने के समय से ही भारत को समाजवादी गणराज्य, गलत है दोस्तों। समाजवादी शब्द को उद्देशिका में 3 जनवरी 1977 को प्रभावी 42वें संशोधन द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ख की तरफ हम जाएंगे। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है? तो ये मैं बताया था दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में निम्नलिखित शब्द शामिल किए गए थे। तो समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, तो ये जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से सही कथन का उल्लेख कीजिए। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, गलत है। उद्देशिका संविधान का भाग है और इसके बुनियादी ढांचे से संबंधित है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों, हम इसके तरफ ही जाएंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है राज्य अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का एक साथ समान व्यवहार किया जाता है, राज्य का कोई साझा धर्म नहीं है। उपरोक्त क तथा ख दोनों, तो दोस्तों राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सही है। सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों हो जाएगा। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है, सही है। हिंदू अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं। भारत सरकार को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी नहीं है। दोस्तों इसमें सही, इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है, यही सही है। हिंदू अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु है, ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द आर्थिक न्याय किस हेतु संकल्प है? संपदा के समान वितरण हेतु, न्याय प्रदान करने में वित्त व्ययिता, गलत हो गया। सामाजिक आर्थिक क्रांति, गलत है। अपेक्षाकृत, तो हम संपदा के समान वितरण हेतु इसमें जाएंगे। इन री बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स के बाद में उच्चतम न्यायालय में अभी निर्धारित किया गया
कि विधि के समान संविधान के हिस्सा नहीं है, विधि का शासन संविधान का उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इस मामले में बेरुबारी एंड इस मामले में दोस्तों उद्देशिका को ये कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में यह कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी के लिए आर्थिक न्याय, सही है, सभी के लिए शिक्षा, इसका कोई उसमें हमारी उद्देशिका में चर्चा नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल? तो केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला में इन्होंने कहा था, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ मामला में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। तो दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलेंगे संविधान के अनुच्छेद और भाग